अरे भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है क्या बात है। तुम्हें आते भी हैं कपड़े इस्त्री करने या बस ऐसे खाली इस्त्री फेर रही हो? वेरी गुड भाई, अपने कपड़े खुद ही प्रेस करती हो, माशाल्लाह। मेरे ख्याल में जी जो इनकी अम्मा ने इनको कपड़े सी के दिए थे ना नए, और पहले रोजे इन्होंने पहनने थे, पहले रोजे दुपट्टे ना होने की वजह से नहीं पहन सके, तो आज दूसरे रोजे ये अपने कपड़े फिर पहन रही हैं माशाल्लाह। सलाम तो हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिछले व्लॉग में आपकी सारी फुफियाँ आपको हैप्पी बर्थडे कह रही थी, तो आप उनको क्या कहोगी? शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा भाई, सारे शिकवा भी कर रहे थे कि आपने अक्सा को हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट क्यों नहीं दिया। मैंने दिया था ना? क्या दिया था? पैसे। कितने? 100 रुपए दिए थे। तुम्हारी अम्मा ने नहीं दिए ना? मैंने तो दिए ना? चले नहीं, मैंने इसको 100 रुपए दिए थे। मैंने कहा भाई इसकी चीज़ खाओ, लेकिन इसने गलक बनाई हुई है और उस गलक में जो है ना सारे पैसे अपने जमा कर रही है। कितने पैसे हो गए? बहुत सारे। कितने? 100 रुपए भी डाल दिए थे? 100 रुपए की चीज़ खा गई थी, बाकी डाले हुए हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया जी आप सबका एक नए व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। फिर शुरू करते हैं आज का मज़ेदार सा व्लॉग। आज से मैंने इस फ्रिज को भी ऑन कर दिया है। मैंने कहा है कि भाई इसको भी ऑन रखो, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं, ताकि इसकी गैस वगैरह जो कुछ भी है ये अपनी कूलिंग मेंटेन कर ले। ये तो खैर हमारा 12 महीने का चलने वाला फ्रिज है, और इसको भी इस्तेमाल में रखो, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में हमने फिर ये करना है कि दुकान भी हमारी चल रही है, तो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का जैसे ही सीज़न आता है तो वो सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इसमें हम रखेंगे इंशाल्लाह। आज रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मा है जी। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अभी नमाज़ पढ़ के फ्री होके आया हूँ और बेगम साहबा को देखा तो ये यहाँ धूप में बैठी हुई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरे ख्याल में जी देसी घी जो बेगम ने बनाया है ना, उनको बोतलों में पैक किया जा रहा है। ये भी बोतल पैक है और ये रखा हुआ है वज़न वगैरह करके। तो ये घी पूरा किया जा रहा है। कितना भेजना है? 5 किलो। 5 किलो कराची जाएगा, लसबेला रोड पर बिलाल मस्जिद में। तो फिर हो गया सारा? हाँ, ये सिर्फ है ना, इसके क्या नाम, कुछ कम पड़ रहा था इसके अंदर। बोतल बड़ी में डालोगे? बोतल बड़ी में डालना, तो ये बच गया था। अच्छा। तो बड़ी बोतल मिल नहीं रही थी, आज मिली है, तो मैंने कहा कि उसे नरम करके ना, और ये भी इसके अंदर कर दो, बड़ी बोतल के अंदर। ठीक है जी। हाँ जी, खींच ना अपनी तरफ, ना खींच बोतल को। आधी अपनी तरफ खींच, छोड़। छेक ना आधी आख दिया बोतल को, उसको खींच समझ नहीं आएगा। उसको ऐसे कहो कि छेक ना बोतल को अपने पास ई है। कर दे बोतल को, ये छिकी पी अपनी तरफ, ये सीधी नहीं। चलो ये वाला तेल अब जो हाथों पे गिर गया, ये क्या हुआ? कोई मसला नहीं, हाथों की खुशबू चली नहीं जाएगी ना। हाँ, यही तो कह रहा था ना कि चलो। ये जी लाइव वजन आप सबके सामने अमानत है। टेयर हमने प्रेस किया हुआ है, मतलब कि बोतल का जो वेट है वो अलग निकला हुआ है। बाकी जो भी है ये साफ़ी घी का वेट आएगा 5.126। 26 ग्राम। आप खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। हाँ जी, सहरी भी इसी से बनाएं, अफ्तारी पराठे और अफ्तारी भी इसी से बनाएं। हाँ जी। राबिया, ये देखें, इसका बिल्कुल साफी वजन अलग होने के बाद भी 100 ग्राम, 5 किलो से 100 ग्राम ऊपर है। 5.126। हाँ जी, आप खुद देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये वाला जो है ये हमारी सहरी के लिए रखा हुआ है जी। हाँ जी, ये हमें सहरी के ये मैंने साथ में रखा है कि कहीं कम ना पड़ जाए। हाँ, तो मुझे देना पड़े इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम नहीं पड़ा, ये देख ले। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम आज डिस्पैच कर देंगे जी, और इंशाल्लाह 1-2 दिन तक जो है ना ये जिनकी अमानत है उन तक पहुंच जाएगा। हमारे जो पुराने कस्टमर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह से वो बार बार हमसे ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक चीज जब आपके खालिस होना और एतमाद होना, तो उसमें आपका अल्लाह पाक बरकत भी डालता है और अगले का एतमाद भी आप पर पूरा हो जाता है। अच्छा जी, दुकान में तो हम लोग वैसे ही खड़े हुए थे, और बेगम साहबा का इस दफ़ा प्लान है कि मुझे कह रही थी कि अभी मुझे 1-2 दिन तक जो है ना बाज़ार लेके चलो, क्योंकि दुकान में पापड़ वगैरह तो वैसे भी थोड़े कम हो गए हैं। ये देखें, ये बंडल मैंने अभी खोला है, तो ये इन पापड़ों के साथ साथ इस दफ़ा कह रही है कि मैंने जो है ना क्या क्या रखना है भाई? चूड़ियाँ, मेहंदी, बच्चों की क्लिपें, पौनियाँ, ये सब चीज़ें रखनी है मुझे।
क्योंकि मुझे मैंने ना दुकान वाले से बात की है, उसने कहा कि बाजी जैसे होलसेल रेट पे आप सामान लेकर आते हैं, जो बिका बिका बाकी वापसी हो जाता है। हाँ, तो वो कह रहे बाजी आप ले जाना, जो बिकेगा सही है, जो नहीं बिकेगा वो हमारा। हाँ तो भी ये तो अच्छी बात है। हाँ, तो इसमें मुझे फायदा है ना। तो तुम उसको पहले मतलब सारे सामान के पैसे दे के आ जाओगी, हाँ फिर वो जी। उसी रेट पे तुमसे वापस ले लेगा। हाँ, उसी रेट पे वापस लेगा जिस रेट पे वो मुझे देगा। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है जी। हाँ जी। और अपने कारोबार को मजीद बढ़ाओ। हाँ बताओ। ये भी खत्म हो गई है ये वाली जो लेके आई थी तुम दुकान में भी हाँ जी, काफी सारा बोला। सामान। हाँ आज मुझे अहमद अब मैं ना तकरीबन रोजे से बाद ही जाएंगे सामान लेने। रमजान के बाद? नहीं, रोजे से बाद। रात को? हाँ। नहीं, कल का हम प्लान करते हैं ना, कल हम थोड़ा सा जल्दी उठ जाएंगे, थोड़ा लेट नहीं उठेंगे। मुझे ना लेके जाना, आप चले जाना। हाँ। मैं कल भी यकीन करो बहुत थक गई थी, क्योंकि अफ्तारी भी बनानी होती एक जना, और घर में फिर सहरी भी बनानी होती, अफ्तारी भी बनानी होती। सुबह भी ऐसा ही हुआ, हम नमाज पढ़ के मैं जैसे ही आया, हालांकि उस वक्त मुझे नींद नहीं आ रही थी ना। सुबह पिछली सहरी में इसने जो है ना मुझे 3 बजे वैसे खुद उठी है, और मुझे इसने उठाया तकरीबन 3 बज के कोई 18, 19, 20 मिनट पे। तो इस हिसाब से जो है ना फिर मेरी नींद 1 घंटा इससे ज़्यादा थी, लेकिन मैं फिर सुबह इससे 1 घंटा पहले उठा हूँ। मैं 10 बजे उठा हूँ, ये 11 बजे उठी है। तो वैसे जी रमज़ान में ख़ास तौर पे जो है ना बंदा कामकाज भी करता रहता है और इबादत भी करनी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम का जो है ना वो इशू बनता है। लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस टूटी फूटी इबादत को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आप सब ने भी कहना है। आज हमारे कराची से आए, पहले दिन भी हमने उनको जो है ना इत्तेफाक से गए हुए थे, हालांकि बता के भी नहीं आए। उस दिन हम चिकन वगैरह जो है ना वो लेके आए थे। उस दिन तो हमने उनको चिकन वगैरह खिला दी थी, लेकिन चिकन वगैरह तो एक रूटीन वाइज होता है। तो आज राबिया को मैंने कहा कि अफ्तार के लिए ना, आज जुमे का दिन है और जुमे वाले दिन हमारे इधर गांव में बड़े का गोश्त बनता है। मैंने कहा हमारा तो समधियाना है, और जब हम जाते हैं तो हमारी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। तो मैं आज फिर एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जो है ना गोश्त लेके आया हूँ, और राबिया को मैंने कहा कि इसको अच्छे तरीके से बना लो, क्योंकि अफ्तारी में जो है ना ये कल अफ्तारी के बाद पुलाव बना लूंगी इंशाल्लाह। तो जी ये हमारा अफ्तार के लिए सालन जो है वो तैयार हो रहा है, क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना, जैसे अक्सा है तो उनके रोज़े नहीं होते, तो फिर उनको खाना देना पड़ता है। खाना देना पड़ता है। अक्सा हो गई, वो क्या नाम, यूसुफ हो गया छोटा सा, हाँ इन्हें देना पड़ता है। लेकिन आज यूसुफ ने रोजा रखा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह से। चले बस अब मेरा खाना हो गया रेडी, मैं करती हूँ नमाज की तैयारी। हाँ तुम नमाज पढ़ लो, नमाज से फ्री हो जाओ। नमाज से फ्री होकर फिर मुझे थोड़ा सा कुरान पढ़ना है, दूसरा तुम नमाज पढ़ लो, तिलावत कर लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद फिर आप सबकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, क्योंकि ये व्लॉग हमारा सहरी तक जाएगा। सहरी तक जाएगा। थोड़े से मैं कहती कि ना प्याज वाले पकोड़े बना लेते, खाली प्याज वाले, ऐसा ही कर लो, है ना। हाँ कल भी बड़े जबरदस्त बने हुए थे, है ना, प्याज और ग्रीन वाले, ग्रीन ग्रीन। हाँ हाँ, पालक थोड़ी कम डालना, प्याज ज्यादा डालना। प्याज ज्यादा डालूंगी आज मैं। हाँ आज प्याज ज्यादा डालना, प्याज बड़ा मजा कर रहे थे इफ्तारी में, बड़ा मजा आ रहा था। आज फिर वो करूंगी, प्याज वाले पकोड़े बना लेती हूँ। मैं तो कहता हूँ पालक डालो ही नहीं, धनिया तोड़ लो, थोड़ा सा पुदीना तोड़ लो। पुदीना तो नहीं डलता ना, सॉरी। कल मैंने डाला था पुदीना, कैसे बने थे? अच्छा था। धनिया तोड़ लो, धनिया काफी ज्यादा है हाँ जी। किचन गार्डन में, धनिया अच्छा खासा तोड़ लो। और पालक थोड़ी सी डाल लेते हैं। पालक डालो ही नहीं, प्याज डालो। तो प्याज तो मैंने टोकरी काटी है, भी तो आपके सामने बार बार के प्याज की क्या काट रही थी मैं। प्याज और भी काटो, ज्यादा काटो प्याज। मैं पता क्या, ये इतने गंदे प्याज है ना, रुला देते हैं लेकिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज पतंग दोनों ने उड़ाए हुए थे जी, दोनों ने, है ना। नमाज से आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मैं और इसका अब्बा, हम दोनों इकट्ठे गए और ये दोनों इकट्ठे गए। हम दोनों गए 1:30 वाले, जहाँ 1:30 बजे नमाज होती है उस मस्जिद में, और ये गए जहाँ पर 2 बजे नमाज होती है। हम लोग पढ़ के भी 2 बजे पढ़ाई थी या लेट किया था? 2:15 बजे, 2:15 बजे पढ़ाई है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कबूल करे। माशाल्लाह जी मेरा बच्चा रोज़े पूरे जा रहे हैं इसके अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक मजीद ही मदद। तो ही रोज़ा सवेरे रखी कितना रखे से फ्रिज, मेरा रोज़ा तो कल तुम चोरी ले गई थी, हैं? मुझसे पूछ रही है अब्बा आपका रोज़ा, मैंने कहा मेरा रोज़ा तुम चोरी करके ले गई हो। चलिए जी, इसको भी चला के रखो रबिया, मैंने इसको ऑन रखा है आज। वो सामान था कुछ जो जम गया था, आप लेकर आए थे, उसको बगैर प्लेट के रखा था, वो जम गया। हाँ इसको ऑन रखो। अभी ऑन कर रहे हैं। चले जी, बेगम साहबा नमाज पढ़ लेती हैं, हाँ। मैं थोड़े घर के और काम देख लेता हूँ, फिर आप सबसे मुलाकात होती है अफ्तार पे, फिर सहरी पे। तो वीडियो में साथ रहिएगा।
माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम साहिबा ने भी असर की नमाज़ अदा कर ली अल्हम्दुलिल्लाह से, मैंने भी अदा कर ली। अल्लाह के करम से सबके लिए ढेर सारी दुआ मांगना। हमेशा से मांगते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जी बेगम साहबा सो गई थी जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद, और मुझे कहा था कि जब असर की अज़ान हो तो मुझे उठा देना ताकि मैं 1 घंटा जो है ना मज़ीद रेस्ट कर लूँ। मैंने कहा ठीक है तुम सो जाओ, कोई मसला नहीं है। और फिर अभी असर की अज़ान हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ पढ़ी है, और कह रही थी कि आज सिर्फ घर में पकोड़े बनाने हैं, क्योंकि कल इसने सारा सामान जो था ना अफ्तारी का रूटीन वाइज, जैसे अल्लाह आपका भला करे, छोले एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बॉयल करके रख दिए थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो बना के एक ही दफ़ा रख दी जाती हैं, तो वो सारी रख दी थी। मतलब कि पहले दिन की ही तकलीफ़ थी, आज बस सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल के तो उनको रेडी करती जाएगी। और अभी बिस्मिल्लाह करके बनाते हैं जी अफ्तार के लिए स्पेशल पकौड़े। इंशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके जी हम लोग अपने देसी किचन में, और आप सबकी भी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को हमारे लॉन्ग व्लॉग से ज़्यादा मिनी व्लॉग पसंद आ रहे हैं। रोज़ कमेंट्स ही होते हैं, अहमद भाई वाह तुम तो छुपे रुस्तम निकले, अभी तक राबिया भी छुपी रुस्तम निकली, अभी तक कहाँ थे। इतने ज़बरदस्त आप मिनी व्लॉग बनाते हैं कि दिल करता है बस देखते ही जाए देखते ही जाए। तो बल्कि फरमाइशें हैं कि आप दिन में कम से कम, चलो लॉन्ग व्लॉग नहीं डाल सकते, मिनी व्लॉग कम से कम 3-4 डाला करें। मिनी व्लॉग आप यकीन करें कि लॉन्ग व्लॉग से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक एक व्लॉग की जो वॉइस ओवर है ना वो घंटा घंटा कहा जाती है। दिमाग खत्म कर देते हैं बिल्कुल मेरा दिमाग। वॉइस ओवर पे गलतियां कर जाती है ना बेचारी, फिर दोबारा क्या करनी करो, पड़ती एक है, तो फिर सारा दोबारा दिन करनी रोजा पड़ती होता है, रोजे में इंसान है ना पानी की वजह से सिर्फ इंसान मर जाता है। और आपको पता है कि मैं अभी बीमारी से उठी हूँ ताजी। अल्लाह अल्लाह। हाँ, तो पानी की कमी मेरे अंदर इतनी हो जाती है ना। अभी तो मैं माशाल्लाह सही हूँ, बेस्ट नजर आई, लेकिन आखिर के जो रोजे है ना उसमें मेरी हशर आप देखना तो बिल्कुल गिर जाती हूँ मैं। अल्लाह मेरे से हिम्मत नहीं होती है, पता है। अल्लाह पाक ही हिम्मत देता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा, आखिर तक देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहला पूर डलना, पहला पूर पूर नहीं होता, पूर होता है। पहला पूर डलना शुरू हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कल जो ये प्याज वाले पकोड़े बनाए गए थे ना, हाँ। वो मैंने सिर्फ आलू वाले कहे थे, लेकिन अद्दी ने फरमाइश की थी कि प्याज वाले पकोड़े भी बना लो, कचौरी वाले। इवन ना कल अद्दी ने वो राबिया ने फिर बनाए, और यकीन करें कि इतने मज़ेदार थे कि दूसरे पकोड़ों से भी ज़्यादा मज़ा कर रहे थे। तो आज मैंने बेगम को कहा कि आलू वाले छोड़ दो, हाँ, ये वाले जो है ना कचौरी वाले समोसे यही थोड़े से बना लो, क्योंकि ये बड़ा मज़ा कर रहे थे कल ना। ये कल काफी है ना मजा कर रहे थे, और बने थे तकरीबन कड़क कड़क। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज पूरे घर वालों की फरमाइश है, और कल स्पेशल अद्दी की फरमाइश थी। इन्हें ना दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं माशाल्लाह आज ना इनका रंग भी अलग नज़र आ रहा है, और ये ज़्यादा क्रिस्पी भी लग रहे हैं माशाल्लाह। प्याज तुमने असल में ज़्यादा कल डाले है ना, कल मेरे पास है ना हल्दी थी और ना ही फूड कलर था। प्याज भी आज तुमने ना ज़्यादा डाले हैं काफी घने डाले मैंने, ये टोकरी फुल भरी हुई थी प्याजों की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए उनका कलर भी अलग ही बता रहा है, और कुरकुरे भी अलग ही महसूस हो रहे हैं बस कि आज एक चीज ज़्यादा इसमें कुरकुरे। मैंने मिस्टेक की है, एक अनारदाना नहीं था, दूसरा कद्दूकस करके आलू नहीं डाले मैंने इसमें। चले जी अब हम करेंगे अफ्तारी। अब अभी नहीं अभी टाइम है, अभी टाइम हुआ चाहता है जी 5:36। और यहाँ पर अफ्तार होगी आज तकरीबन 6:10 पे। अभी क्या टाइम हो गया? 5:36 है, मतलब 40 मिनट हो रहे हैं। बाकी रह गए पीछे 20 और 10, 30 और 36 मिनट बाकी रह गए हैं अफ्तार में। हम फटाफट से कुछ फल वगैरह हैं वो काटने, फिर मस्जिद अफ्तार भेजनी है, वो सब करने के बाद सामान है ना आप यहाँ ला के रखो, ये दोनों चारपाइयाँ यहाँ पे मिलाओ ताकि सब बच्चे ना यहीं बैठ जाएं एक साथ ही। ओके हो गया, ये चारपाइयाँ भी हम करते हैं जी। और फिर इंशाल्लाह आपसे या तो अभी अफ्तार पे मिलते हैं, या फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह सहरी पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज आपको एक अनमोल तोहफ़ा जो है ना वो दिखाएं, बेगम साहबा ने छुपा के रखा हुआ था अफ्तार में, हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह से माए ज़मज़म। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मस्जिद वाले पानी में भी डालो, ठीक है, हाँ, और घर वाले पानी में भी डालो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब आज की हमारी अफ्तार होगी अल्हम्दुलिल्लाह से ज़मज़म के पानी के साथ। हाँ, तो हम वहाँ जा नहीं सकते लेकिन उनकी यादें तो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी अफ्तार में है जी चना चाट, पकौड़े और ये थोड़े से फ्रूट, बस
और ये मीठा पानी। हाँ, और ज्यादा कुछ नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। चना चाट चाह दो मुझे जल्दी से। चना चाट चाह दो भाई जल्दी से। हाँ। बकरियां नु रोटी साड़ दी सी अद्धी। और ये देखें बच्चे हंस रहे। खजूरे अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद की मंगनी पे जो मेरी दोस्त गई हुई थी, आई थी और मुझे सऊदीया से। शनी लाने। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज सऊदी अरब के साथ ही हमारी अफ्तारी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलें जी, अब अफ्तार का टाइम बिल्कुल नज़दीक हो चुका है। सूरज बिल्कुल चला गया जी, वो देखें। और बाकी रह गए जी 6 बज गए पूरे, 15-10 मिनट रह गए। मस्जिद अफ्तारी भेजते हैं। हाँ, कारी साहब के बेटे और को आपसे मुलाकात होती है हमारी इंशाल्लाह सहरी पे। इंशाल्लाह तो वीडियो में साथ रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। ओ भाई सलाम शुरू में भी है। अच्छा ये सहरी वाला सलाम हाँ, है। ये सही। अच्छा ये सहरी वाला सलाम है। आज जी बाल बाल बच गए हम लोग। बाल बाल ऐसे बच गए कि बेगम साहिबा ने जो अलार्म सेट किया हुआ है अपने मोबाइल पे, वो अलार्म आज बजा ही नहीं है। बजा है लेकिन हमें नहीं पता चला कि भी अलार्म बज रहा है या नहीं। फिर सीन कुछ ऐसा हुआ है कि लाइट चली गई है, और लाइट जैसे ही आई है ना तो डिम आई है ना, लो। और हमारा जो यूपीएस था ना उसने टू 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 अलार्म उसमें आता है ना, तो फिर हमारी इत्तेफाक से जाग हुई और 3 बजे उठने वाले 3:30 बजे उठे। 3:30 बजे लेकिन अल्लाह का करम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा पकड़ लिए, जाने नहीं दी सहरी को। नियत करके सोए तो सब चीज़ें हो जाती हैं। 4 बज के कोई 12 मिनट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और पराठे जो हैं हमारे ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, फौजियों की 5-6 पराठे रह गए हैं तरह, स्कूल वाले बच्चों की तरह और फौजियों की तरह लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में लगे हुए। सबकी बारी आएगी तवे पे चढ़ने की। हाँ इंशाल्लाह। चलें जी फटाफट बनाते हैं सहरी, और फिर जवाद साहब को भी उठाते हैं और बच्चों को सहरी भी कराते हैं और मस्जिद भी सहरी भेजते हैं। आप में से अगर कोई सहरी करना चाहे तो जी सत बिस्मिल्लाह। जी हाँ यानू, गाँव की सादा सहरी। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। जवा 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 ब्यूटी उठी है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ, उठ गया जनाब। वेरी गुड भाई, सहरी करनी है। वेरी गुड भाई। हम गांव में ज़रूर रहते हैं, लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि घर में सब चीज़ मौजूद है। यहाँ पर मैं कुछ कमेंट्स का जवाब दूंगा कि आप लोग वैसे ही गांव में रहते हैं, भले गांव में रहते हैं, लेकिन आप एक अच्छा सा दस्तरखान बिछा के बैठ जाएं और उस पे बैठ के सारे घर वाले साथ बैठ के अच्छे तरीके से अफ्तारी करें, अच्छे तरीके से सहरी करें, तो वीडियो में और भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखें जी, सहरी की बात करता चलूँ तो सहरी की ये रूटीन होती है कि जो भी बच्चा आता है, बिल्कुल आप लोगों की बात ठीक है, जो भी बच्चा आता है वो यहाँ से अपना पराठा और चाय उठा के तो अपना जाके सुकून से बैठ के खा लेता है। रात को हम लोग बाहर थोड़ी देर के लिए चले गए थे देसी किचन में। मैंने कहा थोड़ा सा देसी लुक भी जो है ना सहरी का दे दिया जाए, तो उस बात पे जो है ना रात वाली वीडियो पे कमेंट थे, पिछली वीडियो पे, कि आप लोग जो है ना सही तरीके से ना अफ्तारी कर रहे हैं और ना ही सहरी कर रहे हैं। अफ्तारी हम जो करते हैं चारपाइयाँ बिछा के उसके ऊपर बैठ के करते हैं। चारपाई है, ठीक है ना, हमारा ये कल्चर है, हम अपना कल्चर नहीं छोड़ सकते। नहीं, छोड़ने की बात नहीं है, बात उनकी भी ठीक है, लेकिन मसला ये है ना जी कि कोई भी बंदा एक जगह पे टिक के नहीं खाता। हाँ जी, कोई बच्चा उठा के, ये तो मैं वीडियो के लिए इन सबको इकट्ठा करके बिठा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, वरना कोई जैसे ही वीडियो ऑफ होती है कोई चंगेर में रोटी डाल के सालन डाल के अपना लेके तो कोई कहाँ जाके बैठ जाता है, कोई अपनी प्लेट उठा के लेके जाके कहाँ जाके बैठ जाता है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करें। हाँ, बच्चे हैं, बच्चों को अब क्या करें। अल्लाह पाक आप सबके, वैसे वो कर लेते हैं। अल्लाह पाक आप सबकी भी इबादतें कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमारी भी ये छोटी छोटी सी इबादतें अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। मिनी व्लॉग ज़रूर देखा करें, तकरीबन 3 बजे अपलोड होता है हमारा, हाँ जी, लाजमी से देखा करें। और इंतजार किया करें। राबिया, नहीं काफ़ी वोट है तुम्हारे लिए, काफ़ी वोट है। अच्छा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो सॉरी, माजरत अगर किसी की दिल आजारी हुई मेरी आमद के बात से, लेकिन मैं क्या करूं, हम लोग मजबूर हैं, हम देहाती लोग हैं। हमारा दस्तरखानी चरपाई पे, और चरपाई पे सुबहान अल्लाह
कि चरपाई पे बैठ के जिस वक्त हम रोजा खोलते हैं सब साथ इकट्ठे बैठे हुए होते हैं। नहीं, बहुत मजा अफ्तारी पे आता है। बात नहीं है, वो रात जो हम पिछली वीडियो में थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठे थे ना देसी किचन हाँ में। जी। अच्छा, आपने हमारा देखा, लेकिन हमारे पूरे गांव में यही रिवाज है कि किचन हमारे होते हैं ये देसी, और यहाँ पर माँ पकारी होती है और बच्चे चारों तरफ बैठे हुए होते हैं। हाँ जी। हाँ जी, ये एक हमारे घर का दस्तूर नहीं है, हमारे विलेज का यही दस्तूर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप सबसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर वीडियो को कीजिएगा। लाइक जरूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैं आपको सुबह की रूटीन है ना अपने गांव की दिखाऊंगी कि गांव में दस्तरखान सुबह में कैसे बिछता है और कैसे नहीं बिछता। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।